हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू 10 अक्टूबर 2022। निफ्टी में देखें अभी मॉर्निंग सेशन में हमें एक लगभग फ्लैट ओपन दिखाई दिया 17,300 के आसपास। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा निफ्टी ने कंसोलिडेट किया 17,300 और 17,200 वाला जो जोन था वहाँ पे कंसोलिडेट किया और आफ्टरनून सेशन में हमें एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई दिया जो कि मुझे एक टिपिकल देखें तो शॉर्ट कवरिंग मूव लगता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं लगता है मुझे। मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि 17,350 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, या फिर अगर गैप डाउन के आसपास आता है तो हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, फिर शॉर्ट करना चाहिए। तो मॉर्निंग सेशन में देखें तो ये जो पुल बैक आया था ये एक बेटर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। बट हाँ, डेफिनेटली 17,200 तक का मेरा टारगेट था, वहाँ तक नहीं आ पाया, 17,240 पे ही रिवर्स हो गया। ठीक है, अभी अगर निफ्टी में देखें तो 17,300 का जो जोन है क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो उसको सस्टेन किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि ये जो बेसिकली लास्ट आवर में जो मूव आया ये एक ट्रैप हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मूव आया ये बैंक निफ्टी ने ड्राइव किया, तो हो सकता है ट्रैप हो, तो वो मंडे को ही हमें पता चलेगा। अभी अगर देखें क्लोजिंग बेसिस पे तो चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पे ओपन आया, उसके बाद लगभग क्लोजिंग भी वहीं पे आई है, तो ठीक है 17,300 सस्टेन किया है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें 17,200 का जोन रहेगा कल ट्रेडिंग सेशन में, और इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 17,300, जहां पे क्लोज हुए वही एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 17,400-450 वाला जोन। अभी अगर निफ्टी में 17,300 का जोन सस्टेन करता है, 300-280 ये वाला जोन अगर निफ्टी सस्टेन करता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लॉन्ग तरफ प्ले करना है 17,400 के टारगेट के लिए, राइट। ये ध्यान में रखना है कि 17,280 ये वाला जोन के अगर नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें शॉर्ट कब करना है, जब 17,200 का जोन ब्रीच होता है तो शॉर्ट करना है। 17,200 एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, अगर वो ब्रीच होता है तो हमें 17,000 तक का मूवमेंट डाउन साइड में मिल सकता है, राइट। तो जिस तरफ प्राइस जाएगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 17,300 का जोन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ट्रिकी हो सकता है प्ले करना, थोड़ा ट्रैप्स हो सकता है। तो अगर गैप डाउन अगर आता है यहाँ पे तो 17,200 के नीचे हमें शॉर्ट तरफ प्ले करना चाहिए, और अगर गैप अप आता है 17,300 के जोन के ऊपर, इस जोन में कहीं गैप अप आता है तो 17,280 का एसएल लगाते हुए हमें लॉन्ग तरफ प्ले करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बियरिश हूँ अगर देखें निफ्टी में, जब तक 17,300 के ऊपर सस्टेन करता है, एक दिन और ज्यादा क्लोजिंग देता है, मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखें चार्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें भी आज मॉर्निंग सेशन में लगभग फ्लैट ओपन दिया 39,200 के आसपास, माइल्ड गैप डाउन था, उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बैंक निफ्टी में ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं बन रही थी, आफ्टरनून सेशन नहीं बन रही थी, मिड सेशन तक, बट आफ्टरनून सेशन में थोड़ा बहुत हमें पुल बैक देखने को मिला, जो कि 39,200 के आसपास जाके क्लोजिंग आई है। इस पुल बैक में भी 39,200 के ऊपर प्रीवियस डे लो का जो जोन था उसके ऊपर अगर चला के क्लोजिंग आती तो ज्यादा अच्छा रहता, बट नहीं, प्रीवियस डे लो पे क्लोजिंग आई है। तो इवन ये वाला जो मूव है अभी देखना पड़ेगा, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर गैप डाउन आता है तो यहाँ पे ओवरनाइट्स ट्रैप हो सकता है एक बार बैंक निफ्टी में भी, राइट। इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी में 38,800 का जोन रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 38,400 और 200 वाला जोन। रेजिस्टेंस क्या रहेगा 39,400 बड़ा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 39,600 का जोन रहेगा। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 39,000 ये वाला जोन जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी शॉर्ट तभी इनिशिएट करें जब 38,800 का जोन ब्रीच हो। जब तक 39,000 सस्टेन कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी एक बार 39,500-400 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा सिंपल रहेगा रूल, अगर हमें गैप डाउन मिलता है और गैप डाउन मिलने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रीच होता है तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो हमें शॉर्ट अवॉइड करना है। मैंने ट्विटर में अपडेट किया है कि मुझे लगता है ये वाला जो मूव है ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, रिएक्टिव मूव है, ये ट्रैप मूव है, ऐसा मुझे लगता है, बट डेफिनेटली मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट। तो 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में मैं बुलिश रहूंगा, और 39,000 के नीचे 38,800 ब्रीच होने के बाद मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी ढूंढूंगा, राइट। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।